नमस्ते दोस्तों, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं इस एक्साइटिंग सफर में, जहां हम सब मिलकर इंडिया के गौरवशाली इतिहास के पेजेस पलटेंगे। हर पेज में छुपे हैं सीक्रेट्स, नॉलेज और एडवेंचर। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ऐसे फैक्ट्स जो आपको सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देंगे, आपको प्राउड फील कराएंगे और आपको इंडिया के लिए और भी प्यार और रिस्पेक्ट से भर देंगे। तो रेडी हैं आप? चलो शुरू करते हैं ये जर्नी और जानते हैं इंडिया के कुछ अनहर्ड ऐतिहासिक फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज क्यों शिफ्ट की थी? क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था या फिर इसके पीछे कोई और रीजन था? दरअसल कन्नौज उस समय गंगा के मैदान का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। यह शहर अपनी रिचनेस और वैभव के लिए फेमस था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज शिफ्ट करके न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल की, बल्कि अपने किंगडम को फाइनेंशियली भी रिच बनाया। सम्राट हर्षवर्धन न सिर्फ एक ग्रेट रूलर थे, बल्कि वे आर्ट, कल्चर और रिलीजन के भी बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने प्रयाग, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में एक ह्यूज बौद्ध मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। इमेजिन करो उस ग्रैंड इवेंट की जहां इंडिया और अब्रॉड से हजारों बुद्धिस्ट मंक्स, स्कॉलर्स और फॉलोअर्स इकट्ठा हुए थे। ये मीटिंग बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। हर्षवर्धन एक एम्बिशियस रूलर थे और उन्होंने नॉर्थ इंडिया को जीतने के बाद साउथ इंडिया की ओर अपना ध्यान दिया। लेकिन वहां उनकी एम्बिशंस को एक बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के रूप में। नर्मदा नदी के किनारे हुए एक जबरदस्त बैटल में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को बुरी तरह हराया। इस बैटल ने हर्ष के साउथ इंडिया कॉन्क्वेस्ट को रोक दिया और उनकी बाउंड्रीज फिक्स कर दी। चैप्टर 4। एंशिएंट टाइम्स से ही इंडिया अपनी सिल्क वीविंग के लिए फेमस था। क्या आप जानते हैं कि उस समय सिल्क को कौशेय कहा जाता था? जी हाँ, कौशेय शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका मतलब है कोश यानी कीड़े का घर। क्योंकि सिल्क वर्म्स अपने चारों ओर एक सिल्की कोकून बनाते हैं, इसलिए सिल्क को कौशेय कहा जाने लगा। चैप्टर 5। एंशिएंट टाइम्स में इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रॉन्ग कल्चरल और ट्रेड रिलेशंस थे। चाइनीज ट्रैवलर्स फाहियान और हुएन त्सांग ने इंडिया की यात्रा की और अपने ट्रैवल स्टोरीज में इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या आप जानते हैं कि चाइनीज राइटर्स इंडिया को यिंतु कहते थे? ये शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से बना था। चाइना के लोग सिंधु नदी को क्रॉस करके इंडिया आते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया को यिंतु नाम दिया। चैप्टर 6। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महामंदिर और उसका विनाश। नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर्स में से एक था। यहाँ इंडिया और अब्रॉड से हजारों स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने आते थे। लेकिन सैडली 12th सेंचुरी में इन्वेडर्स ने इस हिस्टोरिकल प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन इंडियन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है। चैप्टर 7। कन्नौज। उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र गुप्त साम्राज्य के एंड के बाद कन्नौज नॉर्थ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया। यहाँ सिल्क, स्पाइसेस और अदर वैल्यूएबल थिंग्स का व्यापार होता था। कन्नौज अपनी रिचनेस और वैभव के लिए फेमस था। यहाँ many temples, stupas और ग्रैंड बिल्डिंग्स थीं। चैप्टर 8। आदि शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत के फाउंडर आदि शंकर
शंकर, जिन्हें बाद में शंकराचार्य के रूप में जाना गया, इंडियन फिलॉसफी के एक ग्रेट स्कॉलर और फिलोसोफर थे। उनका जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अद्वैत वेदांत का स्प्रेड किया और इंडिया के 4 कोनों में 4 मोनेस्ट्रीज, ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, एस्टैब्लिश किए। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ अनहर्ड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इंडिया का हिस्ट्री सीक्रेट्स और एडवेंचर से भरा हुआ है। इस जर्नी में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक्स।